आप देख रहे हैं ताज़ा खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ में वसीम अकरम। आज हम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांके विधानसभा क्षेत्र के एक समाज सेवी और कांग्रेस नेता नीरज भोक्ता के हैं। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका ताज़ा खबर में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। लगातार आपको देखा जा रहा है कि क्षेत्र पे आप जरूरतमंद लोगों के बीच में राशन वितरण कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है, कैसे आपको जानकारी मिलती है, थोड़ा डिटेल चाहिए। उद्देश्य एक सेवा भावना है और जो लोगों का ज़रूरत है उसको हमको लगता है कि हमसे अगर मदद हो जाता है और वो अपना रक्षा सुरक्षा प्रदान हो जाता है तो इससे बड़ी कोई काम नहीं है, यही उद्देश्य है। और इन्फॉर्मेशन की जो बात है, हमने फेसबुक सोशल मीडिया में हर जगह अपने नंबर दे रखा है और यह साफ है कि जिनको भी इस कोविड-19 में परेशानी है राशन खाने के, वहाँ सरकारी सुविधा हम लोगों ने प्रथम कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना। यदि वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है तो हमारे जो टीम है, कांग्रेस की टीम है और हमारे जो टीम है वो तुरंत उसको सुविधा करता है, खाने का हो या किट का हो। ऐसे तो मास्क हम लोग जो है एक कैंपेन लगा के दे रहे हैं और खाने का है उसका जब भी फ़ोन आ जाता है, जैसे कल ही 2 बच्चियाँ का फ़ोन आया, शायद लोहरदगा की वो बच्चियाँ हैं, वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, करम टोली में रहती हैं उनको, कि भैया हमारे पास खाना के कोई सुविधा नहीं है, हमारे घर वाले गांव से हैं, उनके हमारे पास अकाउंट नंबर भी नहीं है कि जो पैसा डाल सके, हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। तो हमने उसके यहाँ चावल भी पहुँचाया, 25 केजी चावल पहुँचाया और जो भी खाना बनाने का सामान वस्तुएँ है सब पहुंचाया गया। अभी तक बात करें तो नीरज जी, कितने आप लोगों तक राशन पहुंचा चुके हैं, जरूरतमंद लोगों तक कितना आप राशन बांटे होंगे, कुछ आंकड़ा इस तरह से? अभी तो जितने भी राशन बांटा गया सारे लोगों का, हमारे कांग्रेस के अधिकारी लोगों का सहयोग रहा और जितना दिया गया लगभग 4-4.5 हज़ार लोगों के बीच में बांटा गया है राशन, जिसकी सारे हम लोगों ने आधार कार्ड रख रहे हैं और जिसके ज़रूरतमंद है उसके सारे जो सिस्टम है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी लग रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि लॉकडाउन अभी खुलने का चांस नहीं है और भी बढ़ाया जा सकता है नए नियम कानून का, लेकिन राज्य सरकार भी इस पर बढ़ाने का मन बना हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि अभी लॉकडाउन की अवधि जो है और लंबा चलेगी, तो आगे क्या लक्ष्य होगा इन लोगों के लिए? देखिए, लॉकडाउन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका कोविड-19 को तोड़ने का, एक चैन तोड़ने का यही उपाय है कि उसका दूरी संयमी बरतना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, केंद्र सरकार यदि लॉकडाउन को बढ़ाना है तो उसको व्यवस्था करे ना, ये तो कोई व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। यही हुआ कि बात बड़े बड़े काम कुछ नहीं, तो ऐसा केंद्र सरकार की काम हो रही है तो उस पर काम सही होना चाहिए। रही बात हमारी झारखंड सरकार की, झारखंड सरकार हर तरह से काम कर रही है। महागठबंधन की सरकार जो है झारखंड में हर तरह के काम कर रही है, लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। वही तो बोले मैं कि जहां पे सरकारी सिस्टम है या सरकारी सुविधाएं हैं, यदि वो नहीं पहुंच पाता है जल्दी में तो हमारी टीम शीघ्र पहुंचा रही है, ये तो हम बोल ही रहे हैं। सरकारी सुविधा की बात कर रहे हैं, लगातार आप जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करते हैं। आपके कांके विधानसभा क्षेत्र का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे भी लगातार ताज़ा खबर टीम वहाँ पहुँच रही है, जो ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे कि बेती बगदा हुआ आपका, ये इंटीरियर जगह शहर से कुछ अंदर में भाग के है, वहाँ पर सरकारी सुविधा अभी भी उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप भी वहाँ पे पहुँचे हुए ऐसे जगहों पे, क्या कहेंगे कि सरकार को किस तरह से योजना बनाना चाहिए उन लोगों के लिए, कैसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए, या सरकार की लापरवाही या फिर अधिकारियों की लापरवाही जो धरातल तक नहीं पहुँच पाती? देखिए, ये सरकार की लापरवाही नहीं है, अधिकारियों की लापरवाही है। सरकार उस पर संज्ञान लेगी। हम लोगों ने जो सीओ से भी हमने बात किया तो उन्हें बताया गया कि हाँ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया। उसके ऊपर भी हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे, जब हम लोग बात कर रखेंगे ऊंचे अधिकारी के पास भी हम लोग अपना बात को रखेंगे। अंतिम सवाल आपसे होगा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने के पहल और केंद्र सरकार की अनुमति के बाद में प्रवासी मजदूरों को यहाँ वापसी, घर वापसी हो रहा है और राज्य पे जितने भी मजदूर वो भी जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है कि जो मजदूर उन्हें
अनुमति मिलने के बाद में सीधा पैदल सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल यहाँ पर राज्य में पहुँच रहे हैं। आप लगातार देख रहे होंगे। ऐसे में सरकार को क्या पहल करनी चाहिए, और ख़ास करके जो प्रवासी मजदूर राज्य में पहुंच रहे हैं उनके सामने भी भूखमरी के कगार हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप सत्ता पे आप लोग भी हैं, सरकार को क्या माने एक सुझाव के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि उन लोग के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल मेरा भी यही सवाल है। केंद्र सरकार जो है, या यदि लॉकडाउन करना ही था तो प्लान के तहत यदि किया जाता यह लॉकडाउन, तो सबसे पहला हमारे यहाँ जनता, वो बोलते हैं ना बीजेपी वाले, केंद्र सरकार बोलती है कि हम जनता के लिए हैं। तो अगर ये बात अगर जनता के लिए ये सरकार अगर होती तो सबसे पहले सब लोगों को, जितने प्रवासी थे बाहर मजदूर हैं, उनको घर भेजने के काम करती पहले। क्योंकि वह ऐसा नहीं था कि 22 तारीख को ही कोविड-19 यहाँ या कोरोना आ गया था, ऐसा नहीं था। तो उसके लिए एक प्रावधान और इमीडिएटली सभी कोई अपने अपने घर तक पहुंच जा सकते थे, लेकिन ऐसा सरकार नहीं की। क्योंकि सरकार ये एक तरह जुल्मे करके, लोगों को परेशानी करके वो अपना वाहवाही लूटने के लिए ऐसा की। हाँ, रही बात हमारी राज्य सरकार, उस पर पहल कर रही है, सारे लोगों को लाने का काम कर रही है। ये केंद्र सरकार की गलती है जो कि यहाँ राज्य सरकार की कोष या केंद्र सरकार की कोष को नुकसान या खर्च, ओवर खर्च किया जाता है, जो अनावश्यक खर्च जिसको बोलते हैं, जो अभी लाने में एक्स्ट्रा खर्च हो रही है ना, तो ये खर्च से बचा जा सकता था। लेकिन केंद्र की गलती के कारण ये भुगतना पड़ रहा है राज्य सरकार को भी, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी पैसा का अनयूज हो रहा है। अगर ऐसा होता तो वो झेलते नहीं। अभी हम देखते हैं तो मेरे आँख से आंसू आता है कि लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। कहाँ है बीजेपी वाले, कहाँ है सरकार? केंद्र में तो सरकार है बीजेपी की, तो कहाँ है? देश के वासी पैदल चल रहे हैं, रो रहे हैं, कितने गाड़ी से छिपा के मर रहे हैं पैदल आने के दरमियान। कहाँ है पार्टी? लेकिन आज जो लाखों मजदूर, जो प्रवासी मजदूर राज्य पहुंच रहे हैं, ये एक तरह से बोलिएगा पलायन किए हुए हैं दूसरे राज्यों पे अपने रोजगार के लिए। अब उनके लिए क्या सोचना चाहिए? ये नहीं, उनके लिए जो भी है राज्य सरकार सारा सुविधाएं कर रही है। रोजगार यहाँ पे राज्य में देने के काम का प्लान किया जा रहा है, और ये उच्च स्तरीय बात है। लेकिन पेपर पत्रिका के माध्यम से पता चलता है कि यह सब किया जा रहा है। जो भी बाहरी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर है, दिनचर्या डेली कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए हर तरह के मनरेगा को फिर से वो जो है लाने का काम किया जा रहा है। ये पेपर पत्रिका के माध्यम से पता चल रहा है। तो ये हमारे साथ में कांग्रेस नेता नीरज भोक्ता थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी भी ज़रूरतमंद को जिस तरह से ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने नंबर जो सोशल मीडिया पे इन्होंने वायरल किया हुआ है उसके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचते हैं, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वैसे इनका नंबर देख कर वहाँ तक इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। वसीम अकरम, ताज़ा खबर कांके से।